अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. See figure 12.16। तो यहाँ पे जो हमें एक फिगर दे रखा है, ये क्यूबॉइड है और इस तरीके से पेन लगाने के लिए यहाँ पर एक पेन स्टैंड दिया गया है और इस सब में कॉनिकल डिप्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको ये डिप्रेशन दिख रहे हैं। तो ऐसे करके तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इतना जो डिप्रेशन के लिए जो वुड निकाला गया होगा इस क्यूबॉइड से, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम बचा है वो कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है। तो या तो हम सीधे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ये सीधे सीधे हमको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको वॉल्यूम दिया गया है और उसके बाद में जो ये कॉनिकल डिप्रेशन है, जो यहाँ पर कॉनिकल डिप्रेशन बनाया गया है 4, तो ये सब इन सब का एक तो ये हाइट दे रखा है और एक रेडियस दे रखा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन मतलब कॉनिकल डिप्रेशन ये दे रखा है R इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और जो इसका हाइट दे रखा है, हाइट मतलब डेप्थ, जो ये कह रहा है, जो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डेप्थ है इसका 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली में जो 1.4 होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसीलिए जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता करना है, जो वॉल्यूम ऑफ वुड है एंटायर स्टैंड के अंदर, मतलब इस कोन को हटाने के बाद जो बच गया है वो हमको पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इन द एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू तो एक हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये जो कोन है ये कट करके हटाया गया है पेन स्टैंड बनाने के लिए। तो इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ये हमको पहले ही दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है और ये हमें इंटू करके पहले ही उसने दे रखा है। तो इसीलिए हम जस्ट जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे और यहाँ पे है 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना है हमको, तो ये हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे अगर ये पॉइंट है अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और 10 से 10 अगर हम कैंसिल करें तो सिर्फ अब नंबर बच जाएगा 15 और 35 और इधर है 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और मल्टीप्लाई में जो r स्क्वायर है तो ये है 0.5 यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि आप ये देख रहे होगे 0.5। तो r स्क्वायर है तो इसे हमें 2 बार करके लिखना पड़ेगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और इसका जो हाइट है ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और इधर जो 7 है इससे हम इसको कट कर सकते हैं। तो 7 2 14। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और इधर भी हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2
और इधर भी लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। तो अगर इस 2 और 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पर भी एक 4 है ऊपर, तो ये कट हो जाएगा। अब जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 15 को अगर 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 75 और 7, तो यहाँ पे 45 और प्लस में 7 52, तो 525। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास में जो नंबर है ऊपर तो ये सारा कट चुका है, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर 22 और नीचे है एक 3 आगे है और यहाँ पे है 5, तो 5 3 ज़ा 15। और अगर इस 5 to 5 में से इसको डिवाइड करके अगर हम निकालें तो डिवाइड करके ये आ जाएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.47। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 523.53 और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक जो फाइनल आंसर है वो आप दे सकते हो कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड इज 5 to 3.53 क्यूबिक सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessels. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक जो इन्वर्टेड कोन है इस तरीके से बनाया गया है और ऊपर जो है ऊपर तक मतलब पानी से ये भरा हुआ है, और अगर इसके अंदर हम लेड शॉट डालें, मतलब जैसे जो मार्बल होता है जैसे कंचे होते हैं इस तरीके से जो लेड शॉट है, अगर हम इसको इसके अंदर पुट करें इस कोन के अंदर, तो इस कोन में से इस पूरे वॉल्यूम का जो 1/4 है 1/4 पार्ट इस पूरे वॉल्यूम का, क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ है तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब जितना भी वाटर होगा इसके अंदर इसमें से इसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ लेड शॉट इसके अंदर डाले गए होंगे। तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है कि जितने भी ये नंबर ऑफ लेड शॉट है इसका वॉल्यूम अगर हम इस 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर कर दें, क्योंकि इतना ही पानी गया, जितना ये अंदर इसके डाला गया होगा उतना ही ये जो 1/4 पार्ट है इस वाटर का ये बाहर निकला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम हुआ होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगा के अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो जो हमारा आंसर है कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट डाले गए होंगे वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो लेड शॉट दे रखा है इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो हमको कोन दिया हुआ है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमको यहाँ पर दिया गया है उसके लिए हम लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर कोन है इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, तो क्योंकि हमारे पास में 2 रेडियस है तो इसीलिए क्योंकि ये बड़ा है तो इसीलिए हम कैपिटल R से इसको डिनोट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर लेड शॉट है 4 लेड शॉट, और क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर के लिए सिर्फ हम एक R ले लेते हैं और ये जो R है ये छोटा है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो नंबर ऑफ, हम पहले सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट जो नंबर है नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n। तो देयरफॉर n जितना होगा n जो नंबर ऑफ लेड शॉट है और ये बहुत सारे हैं तो इन सभी का
वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट्स, और ये हो जाएगा जितना पानी बाहर गया, और कितना गया है 1/4 पार्ट पूरे वॉल्यूम का, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कोन के अंदर जो वाटर है ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो n है इसको हम रहने देंगे, इसकी जगह पे वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। तो लेड शॉट क्योंकि यहाँ पर ये स्फेयर है और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर हो जाएगा 1/4, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने आर को कैपिटल ले रखा है तो इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, और इधर नीचे 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, और बाकी जो भी यहाँ पर बच गया उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू एक बच गया इधर से 4, और जो r क्यूब है तो ये 0.5 सेंटीमीटर का लेड शॉट है। तो इसके ऊपर अगर ये क्यूब है यहाँ पर मतलब ये 3 टाइम्स है तो इसे भी हमें 3 टाइम्स करके लिखना पड़ेगा। तो 0.5 0.5 और मल्टीप्लाई 0.5, और दूसरी तरफ है यहाँ पे 1/4 और r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा 1/4, जो यहाँ पर रेडियस है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5, और जो हाइट है यहाँ पर वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है अगर इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 नीचे, और इधर अगर हम हटाएंगे तो ये भी 10 और सिमिलर ये भी 10। तो यहाँ पे अब जो ये नंबर बच गया है ये है 1/2, कट करने के बाद में इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। तो यहाँ पे 4 है तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये जो 2 2 है इसको 4 के साथ हम कट कर देंगे, और इधर यहाँ पर भी है एक 4 और एक 8, तो 4 2 ज़ा 8। अब जो बच गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो n इज़ इक्वल टू राइट साइड पे है 5 × 5 × 2, और इधर से कुछ बचा नहीं, तो ये जो एक जो 2 है ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गया, तो सिर्फ इतना नंबर बच गया। तो यहाँ पे है 5 5 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया 100। तो जो n है देयरफॉर जो n है वो आ जाएगा 100। मतलब अगर हम लेड शॉट इसके अंदर डालें तो हमें 100 लेड शॉट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से 1/4 पार्ट जो उस वाटर का है वो बाहर निकल सकता है। तो देयरफॉर या thus required number of lead shots is 100, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर कह रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and a radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सॉलिड आयरन पोल है एक्चुअली में, और इसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर है। तो इस बड़े सिलेंडर का जो हाइट है ये 220 सेंटीमीटर दिया हुआ, और जो डायमीटर है ये 24 है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक ऊपर सिलेंडर दिया हुआ जिसका रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इसका जो मास है, मतलब ये जो दोनों सिलेंडर, जो दोनों सिलेंड्रिकल पोल है, इसको मिला के जो इसका मास बनेगा वो कितना बनेगा ये हमको बताना है। जबकि कह रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका जो मास है वो 8 ग्राम है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो इसका जो मास है वो क्या बनेगा ये हमको पता करना है। और यहाँ पर पाई की जगह पे उसने अलग से बोल रखा है 3.14 यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशन जो है वो लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर
सबसे पहले जो बिगर सिलेंडर है, तो फॉर बिगर सिलेंडर, तो यहाँ पे इसके लिए हम सारा जो कैपिटल लेटर है उससे हम इसका यूज़ करेंगे जो भी डायमेंशन दिया हुआ है। तो इसका जो रेडियस है ये है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 डायमीटर था तो 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और जो हाइट है ये दे रखा है 220 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो स्मॉलर सिलेंडर है जो टॉप पे लगा हुआ है, तो इसके लिए फॉर स्मॉलर सिलेंडर जो इसका रेडियस है ये है 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया हुआ है ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से ही मास दिया हुआ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर लगा हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका मास दिया हुआ और हमें मास ही निकालना, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हम निकाल लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस इसमें जो वॉल्यूम है स्मॉलर सिलेंडर का ये हम माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मास निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हमें एक और पाई आर स्क्वायर एच प्लस करना है। तो पाई यहाँ पर कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, और जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर एच, और एक इधर से आर स्क्वायर एच, तो ये बच गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये है 3.14, जैसा कि कह रहा है कि पाई की जगह पे हमें 3.14 लेना है। और जो रेडियस है ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, और मल्टीप्लाई जो हाइट है इसका ये दे रखा है 220, और फिर प्लस जो यहाँ पे आर स्क्वायर एच दिया हुआ है ये है 8 8 और 60, तो 8 8 और 60। अब हम यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 144 और 220, और इधर हो जाएगा 8 8 जा 64 और मल्टीप्लाई 60, तो 3.14। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3168, और एक ज़ीरो लगा हुआ तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। और इसी तरीके से अगर 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 6 इज़ 36 और 38, और एक ज़ीरो और है यहाँ पे, तो ये हम लगा देंगे। अब यहाँ 3.14, और इसको अगर हम दोनों को अगर प्लस करके लिखें तो इधर आ जाएगा 0 और 12 और 8 और 6 14 और 1 15 और 3 और 1 4 और 1 5, और इधर है 3। तो इस तरीके से इसको प्लस करके अगर हम लिखेंगे तो 35,520 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 111,532.8। तो ये हमने वॉल्यूम निकाला है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा जो वॉल्यूम है ये निकल गया। लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो मास निकालना है। तो नाउ जो मास है, मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू, क्योंकि उसने 8 ग्राम जो है मास ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का लगाया, तो हमारे पास में 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमें इस टोटल का मास निकालना पड़ेगा, तो 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 ग्राम मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे नंबर है 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6 22 और फिर 2 और 8 3 जा 24
26, 40, 42 और 8 और 4 12 और 1 9 और 8 1 जा 8 और यहाँ पे है एक नंबर के पहले है डेसिमल तो इसीलिए 0.4। तो जो ये है ये निकल गया है हमारा मास। तो इसको हम लिखेंगे ग्राम में, और अगर हम इसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो अगर हम इसके नीचे 1000 प्लेस करें तो ये हो जाएगा 89226 2.4 और अपॉन में 1000 kg। तो जो हमने पहले निकाला था उसमें यहाँ पर पॉइंट था, अब 3 नंबर है तो 3 नंबर के पहले 3 0 है तो 3 नंबर के पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 892.2624 kg। तो आप यहाँ पर 26 तक जो इसकी वैल्यू है या 27 लगा के और आप इसको लिख सकते हो। तो इसीलिए एक हम फाइनल आंसर और लिख देते हैं 892.27 kg। तो यहाँ तक जो है हमारा आंसर आ गया, या तो चाहे आप यहाँ पर छोड़ना तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो देयरफॉर एक जो फाइनल आंसर है वो हम लिख देते हैं कि जो मास ऑफ पोल है, मास ऑफ पोल इज 892.27 kg और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और एक बार मैं आपको ये जो पूरा है सॉल्यूशन वो मैं दिखा दूं। तो इस तरीके से इसका ये पूरा सॉल्यूशन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके अंदर कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर ये पूरा का जो पूरा है ये वाटर से फिल हो रखा है और इसके अंदर एक ऊपर से हेमिस्फीयर और जिसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, ऐसा एक सॉलिड फिगर इसके अंदर डाला गया जिसमें ये जो सिलेंडर है पानी से भरा हुआ है। तो इस सॉलिड फिगर को इस सिलेंडर के अंदर डालने की वजह से अब जो इसके अंदर जो वाटर है ये कितना लेफ्ट करेगा ये हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और सबसे पहले हम इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो इसके अंदर एक बड़ा सिलेंडर दिया हुआ, तो फॉर सिलेंडर जो हमारे पास जो डायमेंशन होगा इसके लिए, तो क्योंकि ये बाहर है और ये सबसे बड़ा है तो इसीलिए हम कैपिटल में इसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो इसका जो रेडियस है तो इसने कहा है यहाँ पर इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये 60 दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और क्योंकि यहाँ पर तो रेडियस ही सबका सेम है तो हम किसी भी एक लेटर से इसको लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको स्मॉल लेटर से ही लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और जो इसका हाइट है तो इसका हाइट हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ जो है वो दिया हुआ है, हाइट 180 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। और एक मिनट, इसको क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसीलिए हम इसको कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि एक कोन में भी इसका हाइट है, तो इसीलिए ये दोनों, क्योंकि ये एक जैसे हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए एक को हमें कैपिटल लेटर और एक को हम स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। तो ये हो गया सिलेंडर के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम इस कोन और हेमिस्फीयर के लिए लिखें तो हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा फॉर हेमिस्फीयर, तो इसमें जो हेमिस्फीयर है इसका सिर्फ एक रेडियस है और वो भी 60 सेंटीमीटर का है जो कि सेम है। फिर अगर हम इस कोन के लिए लिखें फॉर कोन, तो ये हो जाएगा, इसका जो रेडियस है ये सेम है 60 सेंटीमीटर। और हमें वॉल्यूम के लिए हाइट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये 180 था और यहाँ पे इसका जो है रेडियस 60 है, तो ये जो बचेगा ये 120 बचेगा, और वैसे भी ये 120 ही दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर जो कोन का जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम जो वाटर है जो इस सिलेंडर के अंदर जो बचेगा अगर उसे हमें निकालना है तो देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अगर ये हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बड़ा फिगर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसमें से हम इस दोनों फिगर को जो भी यहाँ पर ये दिया हुआ इस दोनों फिगर को माइनस कर देंगे, मतलब कोन और हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे इस सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जैसा हमने ये कैपिटल लेटर से इस्तेमाल किया था, एक्चुअली जो आर है हमने स्मॉल लेटर ही लिया है, आर स्क्वायर एच, और फिर माइनस में जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर प्लस में जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें जो पाई है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेकिन 22/7 यूज़ करेंगे। इसका जो रेडियस है ये है 60 और जो हाइट है यहाँ पर ये दे रखा है 180, तो मल्टीप्लाई 180 और माइनस में, तो इसमें जो पाई आर स्क्वायर है वो एक जैसा है तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, या फिर हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू, या सबसे पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और इधर है 1/3h और इधर है 2/3, और जो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर तो बाहर है, एक आर यहाँ पर बच जाएगा, इसकी जगह पे भी हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो अभी यहाँ पर तो कोई नंबर कट नहीं रहा तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई 180 और अपॉन में 7, और इधर पाई की जगह पे 22/7, और जो आर स्क्वायर है ये है 60, तो 60 × 60, और इधर है 1/3 और h यहाँ पर जो कोन का जो हाइट है ये है 120 और प्लस 2/3 और जो रेडियस है ये दे रखा है हमको 60। तो अब अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 4 12 और 3 2 6। तो अब जो जो बच जाता है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इधर, तो इज़ इक्वल टू जो यहाँ पर ये जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कट नहीं रहा तो सेम जैसा है हम वैसा ही लिख लेंगे। तो 22/7 और मल्टीप्लाई 3600 इंटू में 180, और इधर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 और इधर हो जाएगा 3600 और अंदर बच गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कटने के बाद में एक है 4, तो 4 और ये 0, तो ये हो गया 40, और इधर से एक 2 और 0 ये बचा, तो 20 और 2 ज़ा 40, तो एक 40 इधर है एक 40 इधर है, मतलब एक और जो 80 है ये नंबर आ जाएगा इसके साथ में। तो मल्टीप्लाई में 80 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें बारी बारी से, तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो 22/7 और 3600 है ये दोनों में सेम आ रहा है, तो 22/7 और मल्टीप्लाई में 3600 ये सेम है, तो अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 180 - 80, तो इसमें से सिर्फ 80 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब जो हमारे पास में जो नंबर है ये है 22/7 3600 और मल्टीप्लाई में 100, और इसको अब हम अगर मल्टीप्लाई करें 22 को 36 से अगर हम मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड दें, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 2 ज़ा 72 और 72 तो 792 और फिर है यहाँ पे 40 और अपॉन में 7। अब अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 1131428.5
5 और इधर आता रहेगा 6 करके, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड दोगे तो यही आएगा, इधर 5 के बाद में 6 आता रहेगा, तो जिसको आप 5-7 करके लिख सकते हो। तो 5-7 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना था। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें, तो हमें क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 6 0 के पहले, मतलब 6 नंबर के पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 के पहले 1.13142857 क्यूबिक मीटर। तो क्योंकि यहाँ पर जो एक रिलेशन है ये है 1 क्यूबिक मीटर जो है ये होता है 1 2 3 4 5 6 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर। तो क्योंकि हमें इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 6 0 है तो 6 नंबर के पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, और इसीलिए हमने यहाँ पर 6 नंबर के पहले डेसिमल लगाया है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो इस तरीके का है। लेकिन हम इतना जो ज़्यादा जो वैल्यू है वो हम नहीं लिखेंगे, जस्ट हम यहाँ पर 1.13 क्यूबिक मीटर लिख लेंगे और लास्ट में यहाँ पर अप्रॉक्स लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लास्ट तक है, तो इसीलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक जो फाइनल आंसर है वो आप करके लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ्ट करेगा सिलेंडर के अंदर वो 1.13 क्यूबिक मीटर बच जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 मतलब 345 cubic centimeter. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14। तो ये कह रहे हैं कि अगर पाई 3.14 ले ले और ये जिस तरीके से ये वेसल दिया हुआ, तो इसका जो डायमीटर है इस बड़े वाले पार्ट का, स्फेरिकल पार्ट का, ये दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, और जो इसका नेक दे रखा है सिलेंड्रिकल, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो एक चाइल्ड है उसने वॉल्यूम निकाला है 345। अब ये कह रहे हैं कि चेक करो कि वो जो चाइल्ड है वो करेक्ट है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, उसी से हमको पता लगेगा कि वो सच है या फिर मतलब वो करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो जो हमको गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो ये है यहाँ पर स्फेयर, तो फॉर स्फेरिकल पार्ट या जस्ट कि फॉर स्फेयर जो रेडियस है हमारे पास में r, ये है 8.5 सेंटीमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर ये सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट या जस्ट फॉर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट हम लिख लेते हैं। इसके लिए जो रेडियस है, क्योंकि डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसीलिए 2/2, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और जो इसका हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको। तो क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, अब इसके अंदर दो फिगर है, एक है स्फीयर और एक है सिलेंडर, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और इसके अंदर हमें प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसका जो r है हमने कैपिटल लेटर से इस्तेमाल किया है। और इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई r²h। इसमें जो पाई है ये कॉमन ले सकते हैं, तो जो बच गया इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 r क्यूब प्लस r²h। अब इसकी जगह पे हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की जगह पे हमें कह रहा है कि 3.14 ले लो, और जो बाकी नंबर है ये है 4/3
और मल्टीप्लाई में आर क्यूब, तो कैपिटल आर यहाँ पर है 4.25 या हम 85 लिख लेते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 और मल्टीप्लाई 8.5/2, तो ये हो गया आर क्यूब और इसमें हमें प्लस करना है आर स्क्वायर एच को। तो जो आर है ये है 1 और जो हाइट है इसका ये है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ पर पहले से ही 2 है, या तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई में 10 ही लिख लेंगे और इधर भी 10 लिख लेंगे और इधर भी 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस 2 से कट करें, 2 2 ज़ा 4 और एक 4 यहाँ पर है तो ये कट हो जाएगा। अब जो बच गया है हम उसको लिख लेते हैं और यहाँ पर हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो, और हम चाहे तो 85 और 10 को कट करके भी लिख सकते हैं, बट हम पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 3.14 और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर एक 3 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो इस दोनों को हम लिख लेते हैं 1/6 और मल्टीप्लाई में जैसे ही 85 अपॉन में यहाँ पे है 10, तो 85 और 10 इसको अगर हम 2 से अगर कट करें 5 से अगर कट करें तो ये 2 पे कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 पे। तो इस सब को हम बारी बारी से लिख लेते हैं 17/2 और यहाँ पर भी 17/2 और एक और 17/2 और फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पर जो 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 3.14 दोबारा से और इधर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का जो स्क्वायर है ये होता है 289 मल्टीप्लाई में 17 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 6 और इधर है 8, तो 8 6 ज़ा 48 और फिर प्लस में 8, फिर 3.14 और ये हो जाएगा अगर 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4913 और अगर एलसीएम लेंगे इसके साथ में तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64 और 6 8 4 जा 32 और 6 38 और अपॉन में टोटल में है यहाँ पर 48। तो इस तरीके से अब ये हमारा नंबर आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो फर्दर हम करते हैं इसको सॉल्व। इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3.14 और इस जगह पे अगर इसको हम ऐड करें, इस दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 7, 3 और 4 7 8 और 1 9 और 9 और 3 12 और 1, तो ये हो गया 5297 और अपॉन में 48 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5297 अपॉन 48 से तो ये आ जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई में डिवाइड करके अभी इसको लिखना पड़ेगा 110.35। तो आगे और भी वैल्यू आएगा बट हम डेसिमल के बाद 2 नंबर तक लिखेंगे। उसके बाद तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 346.51 और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया ये आया है 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो उसने कहा था यहाँ पे कि जो इसका आंसर है वो क्या है 345, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 345 क्यूबिक सेंटीमीटर उस स्टूडेंट ने निकाला था और लास्ट में हमें कह रहा है कि चेक करो क्या वो करेक्ट है। तो हमें पता लग रहा है कि 346.51 ये अलग वैल्यू है जो कि इसके जितना मैच नहीं कर रहा, मतलब कि जो ये चाइल्ड है ये गलत है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10 चाइल्ड इज इन करेक्ट, वो गलत है और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर एक बार मैं आपको पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से। तो अब जो ये सॉल्यूशन है इस सभी का मतलब एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 इस एंड पे ये ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप करते रहो, फार्मूला बहुत अच्छे से याद करो और इस पूरे चैप्टर को कम से कम 1-2 बार आप अगर कर लेंगे तो आपको ये जो चैप्टर है ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें हेडेक लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, जैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट वाला जो किया है तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी ये आ पाएगा।
तो अगर आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। तो जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो अगला चैप्टर है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसको आप सॉल्व कर पाओ इसी तरीके से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट जरूर करना कि इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगले चैप्टर में उस चीज़ को ना दोहराएं और हम स्मूथली उस चैप्टर को कर पाएँ, ताकि आपको समझ में आए। तो इसीलिए आप हमें फीडबैक जो है इसका ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।